बैक स्टूडेंट्स। सो वेलकम अगेन। आज हम लोग साइंस का जो क्लास 4 का चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2 करेंगे, डाइजेशन। ओके, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? पाचन, जिसे हम पाचन बोलते हैं। वो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड हम लोग खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसे एनर्जी में फॉर्म करके जो बॉडी के थ्रू ब्लड्स में जाता है, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ओके, यहाँ देखोगे आप लोगों ने, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया आपको, इसमें हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। ऑलराइट, बट डाइजेशन का जो पार्ट्स होता है, व्हाट आर द ऑर्गन्स, कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं? देयर आर 5 ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन आवर डाइजेशन प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज माउथ, सेकंड फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे जो है हमारे मेन पार्ट्स हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस के। सो थोड़ा धीरे धीरे करके सबके बारे में हम लोग छोटा छोटा पढ़ेंगे। सो वो व्हेन, कहाँ से, वेयर द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। ओके, व्हेन वी ईट फूड, जब हम लोग किसी भी फूड को खाते हैं तो वो हमारे जो वो ओरली तो वो अंदर चला नहीं जाता है जैसा था, वो हमें उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। हम लोगों ने जो पार्ट 1 था टीथ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टीथ हमारे जो फूड है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। ओके, जो हमारे माउथ में जो फूड जाता है वो टीथ और टंग के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होती है। और वो कैसे ब्रेक होती है? माउथ में ब्रेक जब वो होती है तो वो हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस है, वो क्या करता है, जो फूड हम चबाते हैं उसे लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाकर उसे सॉफ्ट कर देता है ताकि वो आसानी से हमारे फूड पाइप से स्टमक में चले जाए। तो माउथ में हमारा होता है एक सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, वो सलाइवा बनाता है। जो थूक हम लोग बोलते हैं लिक्विड बनता है, जो पानी हमारे मुंह में रहता है, वो सलाइवा जो होता है जिसे लिक्विड कहते हैं, वो सब सलाइवरी ग्लैंड में बनती है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। अब ये सलाइवा क्या करता है? जो माउथ में हमारे जो फूड टीथ ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसे वो मॉइस्चर और सॉफ्ट कर देती है। ठीक है, और वो आसानी से टंग उसे अंदर पुश कर पाता है, वो आसानी से पुश होकर हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में चली जाती है। तो माउथ का हम लोगों ने समझ लिया, माउथ से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है, where the food breaks down into smaller parts with the help of saliva. It moistens the food and the tongue pushes the food inside the stomach. ठीक है, तो माउथ का हो गया। फूड पाइप का फंक्शन यही है कि वो माउथ से स्टमक तक फूड को पहुंचाती है। अब जब फूड स्टमक में आ जाता है, ये सी द जेल शेप लाइक बॉडी, ये हॉलो बैग जो बनाया है मैंने, ये वाली, ये हमारा स्टमक है। जो फूड है वो हमारा स्टमक में आता है। स्टमक में क्या होता है? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। जब फूड अंदर जाता है स्टमक में तो वहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे फूड के साथ मिक्स होते हैं और उसे पेस्ट के फॉर्म में बना देते हैं। अब ये पेस्ट वहाँ पे स्टमक में जो फूड है वो पेस्ट फॉर्म में बन गया। वो बनकर क्या होता है? मूव करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ऑलराइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड हमारा पेस्ट बन के आया, वहाँ पर भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? हमारा जो ज्यादातर फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पच जाता है और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो जब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होते हैं उसमें वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड बन के एब्जॉर्ब हो जाता है। और वो ब्लड क्या होता है? हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में सप्लाई होती है। सो मैक्सिमम फूड जो हमारा है, मैक्सिमम फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्लड and is transferred and is supplied to the whole part of our whole organs of our body. So here हम लोगों ने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्या होता है? अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अब कुछ फूड जो हमारा बच जाता है, जो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो लंबा वाला जो हम लोग साइड में आप देख रहे हो, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो फूड जो नहीं बच पाता वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहां जाकर वो कुछ वाटरी सब्सटेंस में मिक्स होता है जो धीरे धीरे करके हमारे किडनी तक जाती है। किडनी में क्या होता है कि वहां पर जब फूड पहुंचता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते लिक्विड फॉर्म में बनकर, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर यूरिन के फॉर्म में उसे बना देता है। वो यूरिन बनकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो जो फूड हमारे डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे किडनी से होकर यूरिन बन के बाहर आ जाते हैं, और जो सॉलिड फूड होता है वो हमारे एनस से निकल के एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम
ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर हमारे बॉडी में बनके फूड ब्लड बनके सप्लाई होता है। नाउ कम टू द हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए हमें अपने ईटिंग हैबिट्स है उसे भी तो हेल्दी रखना होगा। सो लेट्स स्टडी कि हमारे जो ईटिंग हेल्दी हैबिट्स है वो क्या होने चाहिए ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ऑल द मील। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमें हमेशा खाने के पहले और खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धो लेनी चाहिए। सेकेंड इज फिक्स टाइम फॉर ईटिंग। दिस मीन्स दैट हमें अपने खाने का जो समय है वो फिक्स रखना चाहिए, वो निर्धारित करके फिक्स करके रखना चाहिए। ऐसे इससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है ना वो उसका टाइम फिक्स होने की वजह से ना वो प्रॉपर्ली हो पाता है, स्मूथली रन कर पाता है। अब हम लोग कभी सुबह खाए लेट से, कभी जल्दी खा लेते हैं, कभी बाद में खाते हैं। ऐसे क्या होता है हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता है, एसिडिटी बन जाती है, तरह तरह के स्टोमक प्रॉब्लम्स होते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए हमेशा हमेशा हमें ईटिंग हैबिट्स को फिक्स टाइम पर ही करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग अपने ब्रेकफास्ट को फिक्स कर लोगे कि 9 AM में ही करनी है तो आप उसे उसी समय हमेशा किया करो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर रन करेगा। कम टू द थर्ड पॉइंट, ईट स्लोली एंड च्यू फूड। कभी कभी क्या होता है हम लोग जल्दी खाने को निगल लेते हैं, इससे हमारा मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो एक्सक्रीट हो जाता है। और इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें जो फूड हम लोग खाते हैं उसे धीरे धीरे समय लेकर खाने चाहिए और उसे अच्छे से टीथ से च्यू करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप च्यू करके खाओगे उतना ज्यादा प्रोसेस इजी और स्मूथ होगा हमारे डाइजेशन का। ऑलराइट, कम टू द फोर्थ पॉइंट, अवॉइड ओवर ईटिंग। कभी कभी क्या देखते हो ना, हमारे घर में अच्छे खाने बन जाते हैं तो आप लोग ज्यादा खा लेते हो, उससे क्या होता है हमें एसिडिटी हो सकती है, स्टोमक एक हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा ओवर ईटिंग को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ भी अच्छा हो या आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे, आप उतना ही खाओ जितना आपके डाइजेशन में आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ओवर ईटिंग करोगे इट विल लीड टू योर स्टमक एक, पेट में दर्द होगी, आपको बाद में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ओके, सो ऑलवेज अवॉइड ओवर ईटिंग। कम टू द फिफ्थ पॉइंट, ड्रिंक वाटर हाफ एन आवर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमेशा खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही हमें पानी पीनी चाहिए। आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि एक बाइट खाते हैं, एक गिलास पानी पीते, एक बाइट खाते हैं फिर पानी पीते। नो, दिस इज रॉन्ग। वी शुड नॉट डू लाइक दिस। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक वाटर हाफ एन आवर बिफोर। अगर खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो उसके आधा घंटा पहले आप पानी पी लो या आधा घंटे के बाद आप पानी पी लो। पर इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग जब आप खाते रहते हो बार बार पानी नहीं पीनी चाहिए। इससे आपको क्या हो सकती है ना, इससे आपको वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। इट विल क्रिएट मेनी टाइप ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग जस्ट आफ्टर ईटिंग। हम लोग कभी कभी देखते हो ना, आप जल्दी में रहते हो, रश में रहते हो, आप जल्दी जल्दी खा लेते हो, स्कूल के लिए जल्दी जल्दी भागते हो या फिर खाने के तुरंत बाद आप लोग खेलने निकल जाते हो। तो बच्चों में आप लोगों को यही समझाऊंगी कि नहीं, आप लोगों को खाना खाने के बाद, ठीक है, कभी भी खेलने के लिए तुरंत नहीं जाना चाहिए। हमेशा आप लोग पहले खाना खाओ, कुछ देर आप रेस्ट करो और उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही आपको खेलने के लिए निकलनी चाहिए। या फिर आप एक्सरसाइज जो करते हो वो भी तुरंत खाने के बाद नहीं करनी चाहिए। दिस विल ऑल्सो result in various types of digestive problems, stomach problems. So come to the last one, eat balanced diet. आप लोगों को जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं ज्यादा ध्यान आप जंक फूड्स पे देते हो, चिप्स पर, चाउमीन वगैरह, चाइनीज वगैरह, मेनी टाइप्स ऑफ जंक फूड्स। सो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप हमेशा कोशिश करो अपने खाने में बैलेंस डाइट लेने की। बैलेंस डाइट क्या हुआ, जैसे those foods which are rich in protein, vitamins, calcium, many types of bodybuilding foods, you should always eat that type of balanced diet only. आपको इस तरह की ही बैलेंस डाइट हमेशा खानी चाहिए। ओके, आपको अवॉइड करना चाहिए जो जंक फूड्स आप खाते हैं, they are not good for our body. So please ignore, I request you to please just ignore eating junk foods and start eating balanced diet which will make you always healthy, fit and strong. Okay, so these are the healthy habits जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोगों को अगर if you will follow these healthy habits then it will make your digestive system more strong, more healthy and you will always remain fit and strong. Alright, so आज हम लोगों ने देखा डाइजेशन के बारे में इतना। अब कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम लोग फूड को खाते हैं हमारा जो दांत है उस पर येलो सब्सटेंस बन जाते हैं, वो होते हैं प्लेग, जिससे हमारे फॉर्म में कैविटीज हो जाती हैं, कीटाणु होते हैं, जिसे कीटाणु कहते हैं। कीटाणु क्या करते हैं आपके टीथ को, वो आपके टीथ को डैमेज कर देते हैं, कैविटीज बना देते हैं, आपके टीथ में पेन होती है, कैविटीज बन जाते हैं, बहुत रोते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो सब एक तरह के जर्म्स होते हैं। दीज जर्म्स आर आल्सो
माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमारे जो अभी जो आउटर माहौल है, ऐसे माइक्रोब्स ना हमारे जो आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहां भी प्रेजेंट होते हैं। वो बहुत इनविजिबल होंगे, वो आपको दिखेंगे नहीं, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इनविजिबल होंगे। वो सब होते हैं माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस, दीज ऑल आर माइक्रोब्स जो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। ओके, पर ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रोब्स आपको हानि पहुंचाएंगे। कुछ आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड कुछ आर यूजफुल माइक्रोब्स आल्सो। कुछ माइक्रोब्स आपको यूजफुल भी होती है, वो हमें बहुत तरह से हेल्प भी करती है, बट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हियर वी विल स्टडी अबाउट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड यूजफुल माइक्रोब्स। देखो यहाँ मैंने बनाया है, दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स 1 2 3 4 5 bacteria, viruses, fungi, protozoa, algae, all these types of microbes are disease causing microbes. ये बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। सो पहले हम लोग लेट्स स्टार्ट विद डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड, ये लोग सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे आसपास हमेशा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी हो वहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे और हमेशा ही हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट होते हैं। सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। इससे क्या होता है, ये सारे बैक्टीरिया किस तरह की बीमारी क्रिएट करती है, ये तरह की बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, निमोनिया एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती है ना बॉडी में, डिजीजेस होती हैं, उसे क्रिएट करती है। ओके, सो कम टू द वायरसेस। आजकल तो वायरसेस का नाम आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, बिकॉज इस वजह से ही हमारी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हम लोग आज ये वीडियो स्टडीज कर पा रहे हैं। ओके, तो वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस आर मोर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे होते हैं, आप बैक्टीरिया भी नहीं देख सकते हो, पर उनसे भी ज्यादा छोटे होते हैं साइज में। दीज आर नोन एज वायरसेस। अब ये वायरसेस क्या करते हैं, ये किस तरह की बीमारी को क्रिएट करते हैं। these viruses created flu, डेंगू, कॉमन कोल्ड, पोलियो एक्सेट्रा। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, फ्लू जिसे हम कहते हैं कि सर्दी खांसी जो हमें हमेशा वायरल फीवर हो जाती है जिसे आप बोलते हो, उस तरह के जो फीवर्स होते हैं, डेंगू जो मस्कीटो होते हैं ना हमारे जो डेंगू वाले वो काट लेते हैं, वो भी एक तरह के वायरसेस हैं। कॉमन कोल्ड, पोलियो एक्सेट्रा। आजकल आप लोग सुन रहे हो कोविड-19, दीज आर ऑल, इससे ये भी तो आपको पता ही है ये वायरस की वजह से हुआ है। तो दीज आर द डिजीजेस जो हमें वायरसेस की वजह से होती हैं। ओके, तो कम टू द फंगाई। फंगी इज द व्हाट आर फंगी, फंगीज होते हैं दीज आर द बैक्टीरिया व्हिच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। व्हाट इज डिकेइंग, डिकेइंग क्या होता है, जो चीज सड़ जाता है, खराब हो जाती है ना, आप लोग देखो उस पे बहुत सारे वाइट फोम जैसे हो जाते हैं, बैक्टीरिया छोटे छोटे पिल्लू भी आ जाते हैं। तो ये सब होते हैं फंगी। ये क्या होते हैं, हमेशा जो चीज सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उस पर बनते हैं। These are known as fungi. Okay, वो सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, they grow on decaying matter. वो जो सड़ जाते हैं जो भी चीजें, substance और things और food, उस पर ये grow करते हैं, उस पर ये बढ़ते हैं। ये क्या करती है, these fungi mostly cause skin diseases. ये जो fungi होते हैं उसकी वजह से mostly हमें skin disease होते हैं, जैसे कि एथलीट्स फुट, रिंगवर्म, ये सारे आपके जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं। ओके, these are caused due to fungi. फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ। दीज आर, जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, मैंने बताया था, प्रोटोजोआ में बिल्कुल उसी तरह सिंगल सेल्ड ही होते हैं। इनसे जो बीमारियां कॉज होती हैं, डिसीजेस कॉज होते हैं, वो होते हैं मलेरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, वोमिटिंग एक्सेट्रा। ये सारे आपके प्रोटोजोआ के वजह से होते हैं। द लास्ट वन इज एल्गे। एल्गे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमारे होते हैं वाटरी बैक्टीरिया, वाटर में प्रेजेंट होती है ना बैक्टीरिया, एक्वेटिक जिसे कहते हैं, वो सारे होते हैं एल्गे। आपको ये सब पानी में मिलने वाले हैं बैक्टीरिया जो होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज देखा है कि ये 5 होते हैं, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, पर ऐसे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें मदद करती है डे टू डे लाइफ में, हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो काम होते हैं उसमें भी हेल्प करती है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द यूजफुल माइक्रोब्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओनली यूजफुल माइक्रोब्स। 2 तरह के माइक्रोब्स हमारे यूजफुल होते हैं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज फंगाई। बैक्टीरिया कैसे हैं यूजफुल होते हैं, जो हम लोग दही बनाते हैं ना घर में, which changes milk into curd, जो हमारे दही, दूध में आप देखते हो थोड़ा सा कर्ड डालते हो जिससे वो दही बन जाता है, तो वो उसमें जो दही में प्रेजेंट होता है ना बैक्टीरिया, उसकी वजह से वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देती है। सो ये तो हमें हेल्पफुल हो गया ना, क्योंकि हम लोग कर्ड खाते हैं, which is good for our health, एंड दिस वो कर्ड जो बनता है वो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया, हेल्दी जो बैक्टीरिया होते हैं उससे बनता है। तो these bacteria help milk to change into curd and it also produce vitamins in our body. ये हम जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वो हमारे बॉडी में विटामिन्स भी बनाती हैं। Now come to the fungi. It is used in medicine. बहुत सारी आजकल जो मेडिसिन हमारे कंट्री में बनती है, सो नॉट इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, वो हमारे कुछ फंगी जो होती है ना उनके हेल्प से भी हमारे जो मेडिसिन है वो
भी एक तरह का फंगी है, वो हमारे जो ब्रेड्स एंड बिस्किट्स बनाते हैं ना उसके काम आती हैं। सो ये भी तो हम खाते हैं विच इज़ नॉट बैड फॉर अवर, तो वो तो हमें फायदा ही करता है ना, जो हम लोग खाते हो आपके हेल्थ के लिए, तो वो ठीक है, वो कभी नुकसान आपको नहीं पहुंचाया। तो दीज आर द हेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी माइक्रोब। सो आज हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने डाइजेशन जिसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ा था, और उसकी जो ईटी हेल्दी हैबिट्स हैं एंड द माइक्रोब्स विच आर गुड एंड बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो आज स्टूडेंट्स वी विल स्टॉप हियर ओनली। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। एंड सो हियर आप लोगों का जो ये चैप्टर 1 है टीथ एंड डाइजेशन, फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, दिस इज द सेकंड पार्ट। यहाँ पे आप लोगों का जो ये चैप्टर है एंड हुआ। आई होप सो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे अब आप लोगों को आसानी होगी बनाने में, ठीक है। सो स्टडी में टेक केयर एंड बाय।